हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बुक्स एंड ऑथर, जो करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें हम लोग कवर करेंगे 50+। इसके पहले हमने कवर किया था 50+ पार्ट 1 में। दोनों मिलाकर आपका 100 हो जाएगा और पूरे साल 2021 का ये आपका करंट अफेयर बुक्स एंड ऑथर का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे दिख रहा होगा द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर। आपको क्या क्या दिख रहा है? द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर। कैसे करोगे देखिए ध्यान से कि देखो कोई भी जो मर्डरर है वो मर्डर करके कहाँ पे जाता है? कोर्ट में जाता है। कहाँ पे ले जाता है? कोर्ट में जाता है। अपने राजी से वहाँ बोलता है, कबूल करता है कि हाँ हमने ये मर्डर किया था। तो बस आपका आंसर आ गया। जैसे आएगा द मर्डर, एग्जाम में जैसे आता है द मर्डर, तो मर्डरर जो होता है वो कोर्ट में जाके अपना राजी कबूल कर लेता है कि हाँ ये गलती मैंने किया था। ठीक है। दूसरा, ये नाम को भी आपको करना है क्योंकि ये दोनों ने लिखा है। तो कैसे करोगे देखिए ध्यान से। लोग मर्डर करते हैं आस्थे से। आस्थे मतलब धीरे से करते हैं। लोग मर्डर कैसे करते हैं? आस्थे से करते हैं, चुप चुप के करते हैं। ठीक है। तो आस्थे से क्या हो जाएगा? अस्थोस। क्या हो जाएगा? अस्थोस। बस आंसर आ जाएगा। आस्थे से मर्डर करते हैं। ठीक है। मोनार्क एंड द फकीर डायरेक्टली हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से। नेक्स्ट दिख रहा है ओलंपिक सागा। ओलंपिक सागा कैसे याद रखोगे? ईश्वरीय मिथक से मानवीय मिथक। देखो ईश्वर के मिथक से लोग कहाँ कन्वर्ट हो गए? मानवीय मिथक में। और कौन कन्वर्ट हो जाएंगे? देखो आपको पता है कि जो गोंड जनजाति है वो एक्चुअली क्या करता है? ईश्वर को मानता है। ठीक है। जंगल झाड़ में रहता है, उसका पूजा करता है, लेकिन उसमें परिवर्तन हो गया और वो मानवीय मिथक के रूप में आ गया। तो कौन आया है? गोंड जनजाति। कौन आया? गोंड जनजाति। गोंड से क्या हो जाएगा? शनि कुमार गोंड। जैसे आएगा ईश्वर मिथक से मानवीय मिथक में कौन कन्वर्ट हुआ है? गोंड कन्वर्ट हुआ है। कौन? गोंड। गोंड जो जनजाति होता है, सेकंड लार्जेस्ट गोंड जनजाति बोला जाता है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे गोंड दिख रहा है, तो शनि कुमार गोंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से लेडी डॉक्टर्स। लेडी डॉक्टर्स कैसे याद रखोगे कि जो लेडी डॉक्टर्स है वो बच्चा लोग को देखते हो कभी कभी सुइया देने जाती है तो क्या करती है? कविता कहानी सब सुनाते रहती है। तो लेडी डॉक्टर क्या करती है? कविता सुनाती है। इंजेक्शन देने से पहले क्या करती है? कविता सुनाती है, ताकि उस बच्चा का माइंड को डाइवर्ट किया जा सके। ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कि लेडी डॉक्टर्स क्या कर रही है? कविता सुना रही है बच्चा को। आगे देखो ध्यान से बेटल फील्ड। बेटल फील्ड मतलब क्या हुआ? युद्ध का मैदान। युद्ध के मैदान में लोग क्या करते हैं? विश्राम करते हैं युद्ध खत्म होने के बाद। तो बेटल फील्ड, बेटल फील्ड मतलब देखो ध्यान से, बेटल करने के बाद फील्ड में क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विश्राम। तो क्या हो जाएगा? विश्राम बिडेकर। विश्राम बिडेकर। बस विश्राम आपको देखना है, आगे बढ़ जाना है। आगे एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमर इन टाइम ऑफ कोविड। कैसे याद रखो देखिए ध्यान से कि एड्रेस बुक, बुक में क्या लिख रखा है? देखो यहाँ से पढ़ो। इन टाइम ऑफ कोविड, इन टाइम ऑफ कोविड लोग मैन जो होते थे ना बहुत पिटाई खाएं, सब्जी लाने के लिए चल गए बाहर। ठीक है। लॉकडाउन में तो मैन लोग क्या किए? बहुत पिटाई खाए हैं। कब? लॉकडाउन में। तो वही लिख रहा है कि इन टाइम ऑफ कोविड मैन लोग बहुत पिटाई खाए हैं। मैन लोग बहुत पिटाई खाए हैं पुलिस से। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ऋतु मेनन। क्या हो जाएगा? ऋतु मेनन। ठीक है। और ऐसे भी याद रखो कि इन टाइम ऑफ कोविड, देखो ध्यान से, जब कोविड का बात कर रहा है तो कोविड तीनों ऋतु में रहा है। ऋतु तीनों ऋतु में, बसंत ऋतु बोल सकते हो, गर्मी के सीजन में भी रहा है। तीनों ऋतु मतलब एक साल रहा, मतलब सारे ऋतु में रहा है। ठीक है। तो यहाँ से भी हो जाएगा। बस आपको मैनन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो कैसे कि इन टाइम ऑफ कोविड मैन लोग बहुत पिटाया है। बस आंसर हो जाएगा मैन लोग क्या किया है? बहुत पिटाया है। ठीक है। आगे देखो ध्यान से नेहरू, तिब्बत एंड चाइना। देखो ध्यान से, तिब्बत और चाइना का जो मैटर है उसको सुलझाया जा सकता है। कब? जब नेहरू का अवतार फिर से होगा। नेहरू का अवतार फिर से जब होगा तब क्या होगा? तिब्बत और चाइना का जो मामला अभी भी चल रहा है वो सुलझ जाएगा। बस ऐसे याद रखोगे क्या कि जो नेहरू का अवतार फिर से होना पड़ेगा। कब? जब तिब्बत और चाइना को सुधारना होगा। तिब्बत और चाइना को सुधर तभी सकता है जब नेहरू का अवतार फिर से हो जाए। नेहरू का अवतार फिर से हो जाए तो बस क्या हो जाएगा? अवतार सिंह भसीन। अगला देखो ध्यान से, द ग्रेट बिग लायन। देखो ध्यान से, द ग्रेट बिग लायन कब आपको देखने को मिलता है? नाइट में। देखो ध्यान से, कितना आसानी से आपको याद हो गया। द ग्रेट बिग लायन, जो ग्रेट बिग बड़ा सा लायन है वो कब दिख रहा है? नाइट में दिख रहा है। अगला, कलराज मिश्र, मैं निमित्त मात्र हूँ। मतलब मैं एक मात्र हूँ, चिन्हित मात्र मतलब निमित्त मात्र मतलब एक सीमा तक हूँ। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो निमित्त मात्र तक जो रहते हैं वो टिक नहीं पाते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ लिख रखा है एक वर्ड टिक नहीं पाते हैं। टिक नेता मतलब देखो ठीक नेता नहीं होते हैं। देखो ध्यान से, मैं निमित्त मात्र हूँ, जो बोलेगा खुद को कि मैं निमित्त मात्र हूँ तो लोग क्या बोलेंगे? ठीक नेता नहीं है तू, ठीक नेता नहीं है तू, क्योंकि निमित्त है, तू निमित्त है इसलिए ठीक नेता नहीं है। तो टिक नेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिक नेत हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, टिक नेत हो गया कि मैं निमित्त हूँ, तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से,
क्या लिख रखा है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगा, मोदी से रिलेटेड है। तो कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से कि एक्सेलरेटिंग इंडिया, इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, लेकिन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, ऑल लोग क्या कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, ऑल लोग अफसोस कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ऑल लोग अफसोस कर रहे हैं, तो अफसोस हो गया। या फिर ऐसे याद रखो कि मोदी को जिता के 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट चल रहा है, तो 7 ईयर मोदी को जिता के लोग ऑल फंस गए, ऑल फंस गए। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारा वादा किया था, नहीं दिए, तो लोग क्या बोल रहे हैं, ऑल फंस गए। ऑल मतलब सभी लोग फंस गए उनको जिता के, ऑल लोग फंस गए, तो अल्फोंस हो जाएगा। कितना आसानी से आपका ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे देखो ध्यान से, द अर्थ स्पिनर, कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से, जो अर्थ है वो अर्थ है क्या करता है, रेवोल्यूशन मतलब मूवमेंट कर, मतलब धीरे धीरे घूमता रहता है, लेकिन वही अर्थ अगर स्पिन करने लगेगा तो लोग क्या करेंगे, अनुरोध करना स्टार्ट करेंगे कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो, स्पिन मत कराओ। क्या स्पिन करेगा तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग हैं वो कहाँ पे हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं। अर्थ के सरफेस पे हम लोग सारे, मतलब पूरा पृथ्वी अर्थ के सरफेस पे हम लोग जो भी लिविंग बींग्स है अर्थ के सरफेस पे, अगर ये स्पिन करने लगेगा तो यहाँ का आदमी इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो स्पिन नहीं करना है, इसको रेवोल्यूशन करना है, ठीक है। तो स्पिन जब करने लगेगा तो लोग अनुरोध करने लगेंगे कि हे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो लोग क्या करेंगे, अनुरोध, कब, जब अर्थ स्पिन करेगा, स्पिनर, अर्थ स्पिनर, ठीक है। अगला, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। देखो अर्थ को इट्स ब्यूटी कब मिलेगा, जब लोग मूर्ति का पूजा करना स्टार्ट करेंगे, मूर्ति का पूजा करना स्टार्ट करेंगे, सब लोग सूद हो जाएंगे, सब लोग क्या हो जाएंगे, सूद हो जाएंगे और मूर्ति का पूजा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। इसको अर्थ को क्या मिलेगा, इसका ब्यूटी मिल जाएगा। अगला, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, कैसे याद रखो, देखिए ध्यान से, बालाकोट का एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो लोग मन ही मन खुश थे, मन ही मन खुश थे, तो क्या हो जाएगा, मनन भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनन भट्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया विद पुलवामा, जैसे भी याद रखोगे कि बालाकोट जब स्ट्राइक हुआ था तो मन ही मन लोग क्या थे, खुश थे, तो मन भट्ट हो जाएगा। बस एक वर्ड आपको छिपा रहेगा कि बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। खुद ही सोचो ना कि जब बालाकोट स्ट्राइक एयर स्ट्राइक हुआ था तो आप मन ही मन खुश थे, तो मन से क्या हो जाएगा, मनन भट्ट हो जाएगा, मनन भट्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे लिख रखा है माई ओन मंझगांव, माई ओन मंझगांव, कैसे याद रखोगे कि मेरा वो जो गांव है वो बापू को बहुत पसंद है। माई ओन गांव, जो मेरा वो गांव है वो बापू को बहुत पसंद है, बाबूजी को बहुत पसंद है। देखो ध्यान से, बाबूजी को बहुत पसंद है, यहाँ पे एक ही वर्ड मिलेगा, बाबूजी, मतलब कैप्टन रमेश बाबू, बाबू को क्या पसंद है, माई ओन गांव, किसको पसंद है, बाबूजी को, बस बाबू हो जाएगा। अगला, लियोपोल्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, कैसे याद रखोगे, देखिए ध्यान से कि जो लीपर्ड है, लीपर्ड मतलब चीता होता है, लेपर्ड मतलब चीता होता है, लेपर्ड मतलब चीता, और चीता लोग, चीता को किसने मारा था, संजय दत्त ने मारा था, ऐसे याद रखो, ठीक है। संजय दत्त ने किसको मारा था, लीपर्ड चीता को मारा था, ठीक है। या ऐसे याद रखो कि जो लीपर्ड होता है वो, उसको गोभी बहुत पसंद है, गोभी क्या है, बहुत पसंद है, किसको, लीपर्ड को। चीता को क्या पसंद है, गोभी खाना पसंद है, तो यहाँ से वर्ड मिल जाएगा गोभी, ठीक है। तो दोनों तरीका से आप याद कर सकते हो। अगला देखो ध्यान से, द ईयर दैट वाज नोट अ डायरी विथ 4 ईयर्स ओल्ड, देखो ध्यान से कि 14 वर्ष। अगला क्या है, बिरसा जैन, कैसे याद रखोगे, 14 ईयर के ओल्ड में ही बिरसा मुंडा ने क्या किया था, लड़ाई करना स्टार्ट किया था, तो बस एक ही वर्ड मिलेगा, बिरसा, क्या मिलेगा, बिरसा जैन। ये एक्चुअली कोलकाता की लड़की है जिसने क्या लिखा था, ये बुक लिखा था, ईयर विथ द व्हाट नोट, ठीक है। तो ये कैसे याद रखोगे कि अब 14 ईयर ओल्ड कौन था, बिरसा मुंडा था, और उसने क्या किया, आक्रमण, लड़ाई करना स्टार्ट किया, अंग्रेजों को भगाना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है कि जो भी मतलब जनजातीय विद्रोह में बिरसा मुंडा का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़िए, आगे आपको दिख रहा होगा, देखिए, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इन इंडियन जनरेशन। देखो ध्यान से कि जो ऑर्डिनरी लाइफ है, किसी भी इंसान का जो ऑर्डिनरी लाइफ है वो एन इंडियन जनरेशन, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन, कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से कि जो ऑर्डिनरी, किसी का अगर ऑर्डिनरी लाइफ होता है तो लोग शोक में रहते हैं, दुखी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक शोक होता है, कब, एक इंडियन जनरेशन के रूप में उभरने के लिए, कि वो क्या करे, लवासना में चले जाए। लवासना, देखो ध्यान से, आपको यहाँ लवासा लिख रहा है, लवासा दिख रहा है, यहाँ ना कर दो तो लवासना हो जाएगा। तो लवासना, देखो ध्यान से, एक ऑर्डिनरी लाइफ से
इंडियन जनरेशन वाला लाइफ जीना है तो आपको लवासना जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? लवासना। लवासना पता है, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव जो IAS और IFS का क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, वहाँ बोलते हैं उत्तराखंड में जो है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा लवासना, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन, देखो ध्यान से, पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन कहाँ पे होता है? लवासना में सिखाया जाता है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, नेक्स्ट लिख रखा है बैंक विथ ए सोल एक्विटाइज, ठीक है, एक्विटाइज। कैसे याद रखोगे? बैंक विथ सोल, इसका हिंदी क्या होता है? सोल मतलब आत्मा होता है, और बैंक के साथ साथ मैं एक आत्मा के साथ भी रहता हूँ, और वो आत्मा कौन है? घर वाली। क्योंकि बैंक से आप काम करके जाएंगे शाम में, तो आपको कौन मतलब क्या परेशानी होगी? घरवाली से परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि ये है, वो नहीं है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बात होगा, तो घरवाली से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। किससे होगा? घरवाली से। बैंक विथ अ सोल मतलब बैंक के साथ साथ एक आत्मा के साथ भी घरवाली है। कौन है? घरवाली है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? घरवाली। क्या हो जाएगा? घरवाली। डॉक्टर सी के घरवाली, ठीक है। अगला, पल्लीकू पट्टाभिषकम, ठीक है, याल मंचली शिवाजी। कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से, पल्ले में मत पड़ शिवाजी के, देखो ध्यान से, पल्ले में मत पड़ शिवाजी के, बस आंसर आ गया। क्योंकि आपको पता है, शिवाजी की हिस्ट्री पढ़े होगे कि शिवाजी मराठा में सबसे मतलब एक बहुत ही ग्रेट थे, ठीक है। तो पल्ले मत पड़ो किसके? शिवाजी का, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी याद रखो, जो पट्टा होता है वो कौन? मंचली के पास है, वो मंचली के पास क्या है? पट्टा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, देखो ध्यान से कि कोई भी स्ट्रेंजर का मिरर में आ जाना, इसका मतलब ये है कि वो गुप्त आया होगा। वो क्या आया होगा? गुप्त आया होगा। तो क्या हो जाएगा? रीता राममूर्ति गुप्ता, ठीक है। मिरर में कोई भी स्ट्रेंजर के आना मतलब वो गुप्त से आया होगा, तो क्या हो जाएगा? गुप्ता हो जाएगा। और गुप्त से कैसे आया होगा? और वो भी मिरर में तभी आ सकता है जब उसके अंदर प्रकाश हो, क्योंकि कोई भी मिरर में तभी आ सकता है जब प्रकाश हो। आप अंधेरे कमरे में चले जाओ, मिरर के सामने खड़े जाओ, कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन वही ट्यूबलाइट जला लो तो दिखेगा। इसका मतलब जब तक प्रकाश रहेगा, आपको पढ़े होगा साइंस में कि जब तक प्रकाश रहेगा तभी तक दिखेगा मिरर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो कि मिरर में कोई भी स्ट्रेंजर तभी दिखेगा जब उसके अंदर प्रकाश हो। क्या हो? प्रकाश हो। तो राकेश ओम प्रकाश, क्या हो जाएगा? राकेश ओम प्रकाश। तो जैसे आएगा द स्ट्रेंजर इन द मिरर, तो बोलो कि स्ट्रेंजर इन द मिरर तभी आएगा जब वो गुप्त रूप से आया होगा, और गुप्त रूप से तभी दिखा होगा जब उसके अंदर प्रकाश पड़ रहा हो। तो क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश। अगला देखो ध्यान से, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। देखो ध्यान से, जो RSS वाले लोग होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा दे के अपने इंडिया को बिल्ड कर रहे हैं। कैसे याद रखोगे? कि जो RSS वाले लोग होते हैं वो धांसू होते हैं। जो RSS वाले लोग होते हैं वो धांसू होते हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ बिना लिए दिए उन लोग क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो RSS वाले लोग क्या होते हैं? धांसू होते हैं। तो धांसू से क्या हो जाएगा? सुधांशु। क्या हो जाएगा? सुधांशु मित्तल। क्या हो जाएगा? सुधांशु मित्तल हो जाएगा, ठीक है। अगला लिख रखा है, देखो ध्यान से, द इंडिया स्टोरी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार इंडिया का स्टोरी मैं क्या सुनाऊँ, सब लोग बिमल खाता है। इंडिया का स्टोरी मैं क्या सुनाऊं दोस्तों? इंडिया के जो भी लोग हैं वो बिमल खाता है। आपको पता है बिमल एक तरह का गुटखा है, ठीक है। तो कैसे बताऊं? देखो ध्यान से, ये आपको मुंबई, गुजरात और राजस्थान, ये वाला एरिया में आपको बिमल लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो द इंडिया स्टोरी, तो इंडिया का स्टोरी मैं क्या बताऊं दोस्तों? लोग बिमल खाते हैं, बहुत बिमल खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बिमल हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी क्या हो जाएगा? बिमल हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, और बिमल खाएंगे तो लोग मतलब उसके अंदर जलन भी होता है, लेकिन बोलते नहीं है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। देखो ध्यान से, इमरजेंसी में आप क्या करते हो? शोक हो जाते हो, शोक मनाते हो। कोई भी चीज़ इमरजेंसी आता है तो शोक मनाते हो, ठीक है। वैसे भी याद रखो कि जो स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल विद इन द, जब भी स्ट्रगल आता है तो आप शोक में पड़ जाते हो। कोई भी चीज़ स्ट्रगल आता है तो आप शोक में पड़ जाते हो, और इमरजेंसी में भगवान का नाम लेते हो। अच्छा बताओ, ये स्ट्रगल और ये इमरजेंसी कब आता है? जब चक्रवात आ जाता है। जब भी चक्रवात आ जाता है, देखो ध्यान से, जब भी चक्रवात आता है, आपको पता है बंगाल के खाड़ी में अरबियन सी में भी, या फिर बंगाल की खाड़ी में जब भी आता है चक्रवात, तो इमरजेंसी में और स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रगल और इमरजेंसी दोनों स्टार्ट हो जाता है कब? जब चक्रवात आता है। तो चक्रवात से हो जाएगा चक्रवर्ती, और शौक में लोग पड़ जाते हैं तो अशोक चक्रवर्ती हो जाएगा। तो आसानी से हो जाएगा। अगला, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़, ठीक है। अल्टरनेट रियलिटीज़, तो देखिए ध्यान से कि जो अल्टरनेट किसका नहीं हो सकता है? शिव का नहीं हो सकता है। शिव जी का अल्टरनेट नहीं हो सकता है। शिव का अल्टरनेट नहीं होता है, शिव शंकर हो जाएगा।
द प्रेगनेंसी बाइबल। अब देखिए ध्यान से, नीचे लिख रखा है द प्रेगनेंसी बाइबल, द प्रेगनेंसी बाइबल। तो जो प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी किसके बारे में बताया था? करीना कपूर। क्या हो जाएगा? करीना कपूर हो जाएगा, क्योंकि करीना कपूर ही क्या था? प्रेगनेंसी। देखो बाइबल मतलब क्या हुआ? मुस्लिम का एक ग्रंथ है, और प्रेगनेंसी के बारे में कौन बता रही है? ये करीना बता रही है, तो करीना कपूर खान हो जाएगा। द लाइट ऑफ एशिया, देखिए ध्यान से कि लाइट मतलब द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का लाइट क्या है? जयराम। सब जो भी आदमी है क्या बोल रहे हैं? जयराम जयराम बोल रहे हैं। जयराम जयराम कौन बोल रहे हैं? द लाइट ऑफ एशिया, एशिया के जितने भी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? जयराम जयराम बोल रहे हैं। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। देखो एशिया में अगर एशिया में लाइट मतलब चमकाना है एशिया को, तो जयराम जयराम सबको बोलना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी एशिया की कंट्री है, जयराम बोलना पड़ेगा, जयराम। ठीक है। द फोर्थ लायन एसएच फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी। द फोर्थ लाइन एसएच फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, वेनो माधु गोविंदा। कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से, इसको याद रखोगे। देखो लेडी डॉक्टर सी कविता, और फिर से वापस हो गया कि जो लेडी डॉक्टर है वो क्या करती है? कविता सुना के इंजेक्शन देती है बच्चा लोग के। द फोर्थ लायन, देखो ध्यान से, द फोर्थ लायन एसएच गोपाल कृष्ण गांधी, जो गोपाल की, देखो यहाँ पे क्या है? गोपाल, यहाँ पे कृष्ण, गोपाल कृष्ण दोनों भगवान। इधर भी आपको दिख रहा है माधव, माधव भी कृष्ण जी को बोलते हैं, तो माधव हो जाएगा। और कृष्ण गोविंदा हो जाएगा, गोविंदा। इधर भी भगवान का नाम और इधर भी भगवान का नाम, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। कविता राव भी हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे ने क्या किया? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था। तो गांधी जी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मार दिया था। तो उसको लोग क्या बोलते हैं? कुलकर्णी इंसान है। कितना कुलकर्णी इंसान है? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया। अगला देखो ध्यान से, इट्स वंडरफुल लाइफ। देखो वंडरफुल लाइफ कब होगा? जब हमारे बीच बॉन्ड बन जाएगा, किसी दोस्त के बीच में अगर अच्छा बॉन्ड बन जाएगा तो वंडरफुल लाइफ हो जाएगा। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। और बॉन्ड कैसा बनना चाहिए? अच्छा बनना चाहिए। तो अच्छा बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? वंडरफुल लाइफ हो जाएगा। अगला, माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। देखो ध्यान से, स्पेशल चाइल्ड कौन था? कृष्ण जी, क्योंकि पता है कि चाइल्ड में ही उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो स्पेशल चाइल्ड में कौन थे? कृष्ण जी थे। तो डायरेक्टली हो जाएगा कृष्ण सक्सेना हो जाएगा। ठीक है, माई जॉय, क्योंकि कृष्ण जी बहुत ज़्यादा जॉय भी करते थे। क्या करते थे? जॉय करते थे। एक स्पेशल चाइल्ड थे कृष्ण जी, छोटे में ही बहुत ही नटखट थे। ठीक है। अगला, हब्बा खातून। कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से कि लिख रखा हब्बा खातून, खातू क्या? खातू काजल लिख रहा है। खातू मतलब खातू, क्या? खातू काजल, खातू काजल। तो डायरेक्टली हो जाएगा काजल सूरी हो जाएगा। हब्बा खातू हवा, देखो लिख रहा, बोल रहा है हवा खातू मतलब बोल रहा है हवा खातू, लेकिन वो क्या बोल रहा है? हवा नहीं खाऊंगा, काजल खाऊंगा। हवा नहीं खाऊंगा, काजल खाऊंगा। का जल मतलब पानी खाऊंगा, का जल खाऊंगा। अगला, द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। देखो ध्यान से कैसे याद रखोगे कि द 7 सिंस क्या है? मदर का, बीइंग अ मदर होने का एक क्या है कि वो क्या करती है? ताहिरा कसब। देखो इसको अपने से एक बार याद कर लोगे, अगर आपसे कुछ बनता है तो इसको बना लो। ठीक है, मैं ट्राई किया बट उस तरह का सेटिस्फैक्शनरी नहीं बन पा रहा था। बन जाएगा, मैं कमेंट कर दूंगा पिन में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको बना के मैं कर दूंगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स। कैसे याद रखोगे? देखो पोएम्स को हिंदी में पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद, क्योंकि पद। और कहानी को क्या बोलते हैं? गद्य। कहानी को क्या बोलते हैं? गद्य। तो पद आपको दिख रहा है यहाँ पे एक वर्ड पद, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? विष्णु पद सेठी। या फिर ऐसे याद रखो कि जो पोयम है, पोयम के अंदर विष्णु भगवान के बारे में लिखा गया है। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, विष्णु पद सेठी। अगला, द नेटमैक्स कर्स। देखो एक तरह का क्या है कि ये फल टाइप का एक फल है। ठीक है, जला फल है। तो जला जो फल होता है वो कौन खाएगा? अमिताभ बच्चन खाएंगे। कौन खाएंगे? अमिताभ बच्चन। जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वही खाएगा। तो कौन हो जाएगा? अमिताभ बच्चन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। तो डायरेक्टली कैसे याद रखोगे? द नेटमैक्स तो नेटमैकर्स क्या? जला फल होता है। तो कौन खाता है? अमिताभ खाता है। अगला, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। कैसे याद रखोगे कि बिलीव, आप बिलीव कीजिए कि क्रिकेट ने मुझे क्या सिखाया। तो कैसे याद रखोगे? भारत के लिए रन बनाना सिखाया। क्योंकि क्रिकेट ने क्या सिखाया कि भारत के लिए कुछ भी हो रन बनाना है। क्या बनाना है? रन। तो भारत हो जाएगा और रैना से हो जाएगा, रन से क्या हो जाएगा? रैना हो जाएगा, सुरेश रैना और भारत सुदर्शन।
ठीक है। आगे देखो होम इन द वर्ल्ड, देखो ध्यान से, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा वही क्या करेगा कि वर्ल्ड में होम बनाना स्टार्ट करेगा, और किसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो इकोनॉमिस्ट होगा, मतलब अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन। ऐसे भी याद रखो कि होम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में होम कौन बनाएगा, मेरा मतलब सन के लिए बनाना है। होम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में होम किसके लिए बनाना है, सन के लिए बनाना है। तो सन से आपको एक ही वर्ड मिलेगा, अमर्त्य सेन। क्या मिलेगा, अमर्त्य सेन। अगला 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी। आपको पता है कि ये जो है वो बिहार के 4-5 फ्रेंड लोग का है, ठीक है। ये कहानी उसी के बारे में है। उसने क्या किया था, गुरुग्राम तरफ से बिहार तक लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया था, 1232 किलोमीटर क्या किया था, इन लोग साइकिल से आया था, ठीक है। तो वही लिख रखा है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी। कैसे याद रखोगे कि लॉन्ग जर्नी, जो द लॉन्ग जर्नी था वो का पड़ी थी आने की, वहीं रह जाते। का पड़ी थी आने की, वहीं रह जाते। बिहार में लोग बोलते हैं ना कि उतना ज़्यादा लॉन्ग जर्नी करके आए, और बिहार में क्या बोल रहे हैं कि देखो मैं 1232 किलोमीटर साइकिल चला के आया। तो लोग क्या बोल रहे हैं, का पड़ी थी आने की, क्या पड़ी थी आने की, वहीं रह जाते। लॉकडाउन में क्या जरूरी था, का पड़ी थी, देखो का पड़ी थी आने का, वहीं रह जाते। द लॉन्ग जर्नी होम, का पड़ी थी, वहीं रह जाते। तो डायरेक्टली हो जाएगा का परी, विनोद का परी। अगला देखो ध्यान से, लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ। लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ कैसे याद रखोगे कि ट्रूथ को, कोई भी ट्रूथ को, मतलब लैंग्वेज जो भी होता है उसको ट्रूथ आपको बोलना है। किसको बोला जा रहा है, सलमान खान को। क्या बोला जा रहा है कि जो लैंग्वेज है उसको ट्रूथ बोलिए, क्योंकि आपको पता है सलमान खान गाली गलौज भी कर देता है, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ, ट्रूथ बोलना है किसको, सलमान खान को बोला जा रहा है कि लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ, ट्रूथ बोलिए। लैंग्वेज के साथ क्या कीजिए, ट्रूथ बोलिए। किसको बोला जा रहा है, सलमान को। सलमान रुशोदी हो जाएगा। अगला स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। कैसे याद रखोगे, जो स्टार हैं उसका नाम क्या होगा, रवि शास्त्री। आपको पता है एक कोच हैं अच्छे, एक क्रिकेटर अच्छे थे, ठीक है, और एक जो मतलब कमेंटेटर थे वो भी हैं। तो रवि शास्त्री जी क्या थे, एक स्टार थे, स्टार गेजिंग थे। प्लेयर्स इन माई लाइफ, ठीक है। एक प्लेयर्स थे, स्टार थे, तो कौन थे, रवि शास्त्री जी। कौन थे, रवि शास्त्री जी। तो बहुत ही आसानी से दोस्तों मेरे ख्याल से 90+ आपका ये कवर हो गया होगा। 2 पार्ट में बहुत ही आसानी तरीके से आपको टिप्स पे याद हो गया होगा। और जो भी एग्जाम अभी मान लीजिए क्या अप्रैल मार्च तक जो भी एग्जाम होगा, सारे में ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे 2021 का कवर हो गया। मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पूरे लूसेंट को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 100 वीडियोज यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारे चीज़ को टिप्स पे याद कराने की कोशिश किया जाएगा, जिसपे विविध सेक्शन का सारा जितने भी टेबल लूसेंट में दिया गया पूरे लूसेंट को कंप्लीट यहाँ पे सारा कवर करवा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो कि किस किस टॉपिक को इसमें कवर कराया गया है, या फिर एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। 2 मिनट का प्रीव्यू आपको सारी चीज़ में दिया गया है। सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया गया है, जिसमें आपको टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक आपको कवर कर दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण दिन दिवस है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 150 हमने कवर किया है। उसमें प्लस एमसीक्यू भी कवर किया है, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। तो सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, सारे टॉपिक में आपको पॉसिबल एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे एमसीक्यू आपके टिप्स पे रहेंगे, और सारे चीज जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है वो आपके दिमाग पे सेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 65 घंटा देना है मुझे, और 65 घंटा में ये 100 वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ, एमसीक्यू के साथ, और सारे टिप्स पे दिमाग पे सेट हो जाएंगे। जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है, आपको बता दे रहा हूं, महत्वपूर्ण दिन दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक, भारतीय संविधान अनुच्छेद 160 हमने कवर किया है, और आपको डायरेक्टली याद करा दिया हूँ टिप्स पे 160 डायरेक्टली 160 अनुच्छेद याद करवा दिया हूँ। 250 एमसीक्यू भी उसमें कवर करवा दिया हूँ, जिसमें आगे देखने को मिलेगा पर्यटन स्थल, जिसमें स्थान, राज्य, निर्माणकर्ता, इसमें 125 जितना भी लूसेंट में दिया है सारे हमने कवर किया है। नदियों का उद्गम स्थल तथा किस राज्य से वो निकलती है, तो उसमें भी 41+ था, उसको कवर कराया है। कांग्रेस अधिवेशन जिसमें 57 दिया हुआ था लूसेंट में, सब कराया है, जिसमें वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और विशेष क्या है। भारत के प्रमुख वन जीव अभयारण्य है, जिसमें नेशनल पार्क है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत के प्रमुख जनजातियां, भारत के प्रमुख दर्रे, नदियों के किनारे बसे शहर, लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यों का गठन वर्ष, प्रमुख नारे एवं वचन, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ही टॉपिक हमने इसमें कवर किया है। आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, देख सकते हो आसानी से। इस टॉपिक में खास बात और देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमने सारे कंटेंट को लिया है वो पूरे स्ट्रिक्टली लूसेंट से लिया है। किससे, लूसेंट से लिया है, स्पीडी से लिया है और महेश बर्नवाल से लिया है।
सारे टॉपिक में दोस्तों एमसीक्यू कराया जाएगा और सारे टॉपिक को याद कराने का गारंटी लिया जाएगा। मेमोरी ट्रिक के बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा और सिर्फ आपके पास 65 घंटा मुझे देना है। 65 घंटा आपके पास है। अगर आप 2 के स्पीड से भी देखते हो तो आपका ये 33 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 33 घंटा हो जाएगा। अगर आप रिविजन करना चाहते हो और 2 का स्पीड से देखना चाहते हो तो 33 घंटा में ये सारे टॉपिक्स आपका दिमाग पे सेट हो जाएगा। इस टॉपिक में खास बात सिर्फ यही है कि 65 घंटा है, मैं आप पूरे लूसेंट को कंप्लीट करोगे एमसीक्यू के साथ, रिवीजन के साथ, दिमाग पे सेट हो जाएगा। दोस्तों इस हमारा एप्लीकेशन जो इजी ट्रिक्स का है, इसी एप्लीकेशन पे आपको ये 100 वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया गया है और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। परचेस करने के बाद आपको वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्राइस 499 है और कुछ दिन के बाद इसका प्राइस 999 हो जाएगा। 999 रुपये इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 499 है, जिसमें इसमें हम लोग कवर करवाएंगे आपका इंडियन पॉलिटी का जो आर्टिकल है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप आर्टिकल का लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 11 वीडियो होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का होगा। अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी का सिर्फ मुझे अनुच्छेद याद करना है, तो जिसमें आपको 11 वीडियो दिया जाएगा और सिर्फ 99 रुपये चार्ज किया जाएगा, जिसका कोर्स दूसरा है। दोस्तों 499 का कोर्स में खास बात यह है कि जो 11 वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी 11 वीडियो आपको इसमें मिलेगा। 499 में ये 11 वीडियो यहाँ पे दिख रहा है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप 99 लेना चाहते हो तो सिर्फ ये आपको मिलेगा और इसके बाद अगर आप ये लोगे तो इसमें भी 11 वीडियो ये ऑलरेडी मिलेगा और आपको 89 वीडियोज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको सोच समझ के लेना है कि कौन सा लेना है। अगर आप ये लेते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर भी ये आपको 11 वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप 11 वीडियो चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 160 अनुच्छेद और 250 एमसीक्यू जो कराया उसको 99 रुपये में लेना चाहते हो तो सिर्फ वो 99 रुपये में ले सकते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में कवर कर दिया गया है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में, उसको कितना में 65 आवर में सब कुछ मिला के, अगर ये 5 घंटा भी मिला दो तो उसी में वो कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह करके आप सारे चीज़ को देख सकते हो और आसानी तरीके से कोर्स को एक्सेस कर सकते हो।